प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी ई लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सत्र 2020-21 बोर्ड की परीक्षा में हिंदी क्लास 12 जिसका कोड है 302 उसके नवीन एवं संशोधित पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु होंगे हमारे पाठ्यक्रम से किन किन पाठों को हटाया गया है, यानी हमें किन किन पाठों को इस वर्ष के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। दूसरी चर्चा हम करेंगे प्रश्न पत्र के प्रारूप पर, यानी प्रश्न पत्र कैसा होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, के साथ साथ कहां से प्रश्न किस तरह के होंगे, यानी बहुविकल्पी कहां से कितने नंबर के होंगे और कहां से जो है प्रश्न जो है वर्णनात्मक होंगे। तीसरी चर्चा का जो हमारा बिंदु होगा वो हमारे 20 नंबर जो होते हैं आंतरिक मूल्यांकन का, यानी श्रवण, वाचन एवं परियोजना पे हम उसका विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हमें बोर्ड की परीक्षा में हम देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम से सत्र 2020-21 में किन किन पाठों को हटाया गया है, यानी हमें किन पाठों को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले काव्यखंड में पहला जो हटाया गया वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग, यानी बादल राग को हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय को हटाया गया है। यहाँ ध्यान देना है, हरिवंश राय बच्चन को पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है, उनकी एक कविता को हटाया गया है जिसका नाम है आत्म परिचय, यानी हमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो एक गीत है उसे पढ़ना है। तीसरी कविता है जिसे हटाया गया है आलोक धनवा की पतंग। और चौथा जो हटाया गया है कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर, जबकि कुंवर नारायण की कविता के बहाने को हमें पढ़ना है। पांचवी जो कविता हटाई गई है वो उमाशंकर जोशी को पूरे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। उनकी दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत और बकुलों के पंख, यानी 5 कवियों को हटाया गया है, जिसमें से 6 कविताएं हटाई गई हैं। पहला है बादल राग, दूसरा आत्म परिचय, तीसरा पतंग, चौथा बात सीधी थी पर, पांचवा छोटा मेरा खेत, छठा बकुलों के पंख। गद्य खंड से जो हटाए गए 2 चैप्टर हटाए गए हैं आरोह भाग से, यानी विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल। यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि बितान पाठ से सीबीएसई ने अभी तक एक भी चैप्टर को नहीं हटाया है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र के प्रारूप पर। आप जैसा देख रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी आधार परीक्षा पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-21 कोड संख्या 302। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, पहले 3 होता था, अब 2 में होगा। कौन कौन होंगे? अ और ब। अ खंड में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू जिसे आप बहुविकल्पी कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी बात कि अ खंड में कुल 58 क्वेश्चन होंगे, यानी 58 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी साफ है, अ खंड में 58 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी अ खंड 40 नंबर का होगा, जो पूर्णतः बहुविकल्पी होगा। फिर खंड भ कैसा होगा? वर्णनात्मक होगा, और इसमें प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, उनके ऑप्शन दिए होंगे ये या ये। अब आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न कैसा है। खंड अ में अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्त कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 15 नंबर के होंगे, जिसमें अ और ब 2 सेक्शन होंगे। यानी अ में क्या होगा? गद्य खंड होगा अपठित, ब में क्या होगा? पद्य होगा अपठित। इसी के भाग में जो दोनों होंगे, यानी गद्य और पद्य दोनों वैकल्पिक होंगे, दोनों में एक एक विकल्प होगा, यानी अथवा करके होगा, जिससे आपको करना होगा। गद्य खंड में 2 होंगे, जिसमें से आपको 1 करने होंगे। इसमें से एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी गद्य खंड से अपठित गद्यांश से 10 नंबर के प्रश्न होंगे, जबकि पद्यांश में भी 2 पद होंगे, दोनों में से किसी एक करने होंगे, और एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 15 नंबर का होगा, जो 2 भागों में होगा, अ और ब में। दूसरा प्रश्न होगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित होगा। इसमें 5
प्रश्न होंगे अ में, और वो कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के होंगे। तीसरा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पी होगा 10 नंबर का। यानी पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके काव्यांश होंगे यानी कविताएं हैं आरोह भाग 2 की, उसमें से 5 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे एक एक नंबर के, और अगला उसी का जो खंड होगा यानी ब गद्यांश से 5, यानी 5 बहुविकल्पी आरोह के गद्य से और 5 बहुविकल्पी आरोह के पद से आएंगे। यानी गद्य पद्य मिला करके यानी आरोह पुस्तक से टोटल तीसरे क्वेश्चन में 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और हमारी जो दूसरी पुस्तक है अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान, उससे 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी जो हमारे चैप्टर्स हैं चारों, उन चारों चैप्टर्स को मिला के चारों चैप्टर्स कौन एक बार हम यहाँ देखेंगे। पहला है सिल्वर बेडिंग, दूसरा है जूझ, तीसरा अतीत में दबे पांव, चौथा डायरी के पन्ने। इन चारों चैप्टरों से मिलाकर के 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के बहुविकल्पी होंगे। यानी हमारा ये 40 नंबर कंप्लीट हो गया। किसका? आपका बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का। अब हम आते हैं खंड ब पे, वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे। सबसे पहले यानी 5वां प्रश्न जो खंड अ का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का 5वां प्रश्न होगा, वह होगा दिए गए 3 नए अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। यानी वो लेखन का होगा, रचनात्मक लेखन का एक प्रश्न होगा। 3 दिए होंगे, 3 में से किसी एक को करना होगा जो 5 नंबर का होगा। उसमें दूसरा होगा औपचारिक विषय संबंधित पत्र लेखन, यानी अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा, औपचारिक आएगा, वो भी वैकल्पिक होगा। यानी 2 औपचारिक पत्र होंगे जिसमें से आपको एक पत्र करना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। तीसरा जो इसका प्रश्न होगा, 5वें का जो तीसरा भाग होगा, उसमें कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 3 गुण तो 1 नंबर का एक होगा, यानी एक होगा 3 नंबर का और दूसरा होगा 2 नंबर का। ये विकल्प सहित होंगे। कविता लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन की प्रक्रिया किस आधार पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, इन सब पे प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न होगा 3 नंबर का और दूसरा प्रश्न होगा 2 नंबर का, यानी टोटल होंगे 5 नंबर के। चौथा इसका भाग जो होगा वो होगा समाचार लेखन, जिसमें उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। ये भी विकल्प सहित होंगे, यानी इसके भी ऑप्शन दिए होंगे, ये करिए या ये करिए। ये भी 5 नंबर के। यानी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से यानी क्वेश्चन नंबर 5 के सब भाग को अगर मिला लिया जाए तो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो 5-5 नंबर के होंगे और टोटल नंबर हुआ 20। प्रश्न होगा वो होगा आरोह पाठ्य पुस्तक से। इसमें छठा का जो भाग होगा, पहला प्रश्न काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनकी शब्द सीमा 50 से 60 शब्द होगी और इनके जो अंक होंगे निर्धारित वो 3-3 होंगे, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का, तो टोटल हुआ 6 नंबर। दूसरा जो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न होंगे, किन्हीं 2 को इसमें भी देना है, लेकिन इसकी शब्द सीमा 30 से 40 होगी, जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4 नंबर। तो यानी आरोह भाग 2 के जो काव्य खंड से होंगे 4 नंबर इधर वर्णनात्मक में आएंगे, 4 प्रश्न करने होंगे, यानी टोटल मिलाकर के 6 प्रश्न आएंगे, 4 करने होंगे, जिसमें 2 3-3 नंबर के होंगे और 2 4-4 नंबर के होंगे। अब हम गद्य खंड में देखते हैं, जो तीसरा होगा 6वें का तीसरा भाग। उसमें गद्य खंड में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। इसकी भी शब्द सीमा 50 से 60 शब्द है, यानी एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा, 2 प्रश्न होंगे 6 नंबर। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, जिसका जो चौथा भाग होगा 3 इसमें भी होंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। शब्द सीमा 30 से 40 होगी, 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4 नंबर। तो गद्य से 4 10, पद से 10, यानी पाठ्य पुस्तक आरोह से वर्णनात्मक जो आएंगे वो आएंगे 20 नंबर। कुल अंक हमारे हो गए 80। अब हम 80 के बाद जो हमारे 20 नंबर हैं वो 20 नंबर कैसे आएंगे, जो आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित हैं। उसमें अ है 10 नंबर श्रवण तथा वाचन पर और ब है 10 नंबर परियोजना कार्य पर।
तो हम देखते हैं कि श्रवण तथा वाचन पर कैसे नंबर दिए जाएंगे और परियोजना कार्य पर कैसे नंबर प्राप्त किए जा सकते। मूल्यांकन हेतु कर श्रवण तथा वाचन परीक्षा दिशा निर्देश। श्रवण तथा वाचन 5 अंक। वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी सुनना है आपको, उसका अर्थ ग्रहण करना है, वार्तालाप करना है, वाद विवाद करना है, भाषण होगा, कविता पाठ आदि जो भी होगा उसे सुनकर समझना, मूल्यांकन करना, व्यक्ति के ढंग को समझना है। ये हो गया मतलब श्रवण कौशल। वाचन कौशल भी 5 नंबर का, जिसमें भाषण है, सस्वर वाचन है। ये तो सुन करके आपको कुछ सुना दिया जाएगा, उसके बाद उससे प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। दूसरा आपको कहा जाएगा कि आप इस विषय पर बोलो, सस्वर कविता पाठ करो, आप वार्तालाप करो, उसकी औपचारिकता, कार्यक्रम प्रस्तुति, कथा, कहानी, घटना सुनाना, परिचय देना, भावानुकूल संवाद जैसा भी हो, यानी आपसे बोलने के लिए कहा जाएगा, जिस पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कह रहा है कि श्रवण एवं वाचन कौशल का मूल्यांकन ये परीक्षक अपने हिसाब से करेंगे। उनके लिए समय सीमा, उनके लिए गाइडलाइन है, कैसे कैसे किस पर अंक का विभाजन किया। परियोजना कार्य पे, परियोजना कार्य 10 नंबर का होगा, जिसमें 5 नंबर विषय वस्तु का होगा, 3 नंबर आपके विषय वस्तु एवं प्रस्तुतिकरण पे होगा, 2 नंबर शोध एवं मौलिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध एवं मौलिकता, यानी कुछ अपना होना चाहिए, अपनी तरफ से भी कुछ दिखाई देना चाहिए। तो जब आप परियोजना बनाएंगे तो इसका ध्यान रखें कि आपका जो मूल्यांकन है वो 10 नंबर में किया जाएगा। 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु, भाषा एवं प्रस्तुति पर 3 नंबर, शोध एवं मौलिकता, तो सभी बिंदुओं को आपकी परियोजना चुननी चाहिए। ये इस तरह से हमने आज चर्चा की कि किस तरह से हमारे नए पाठ्यक्रम हैं और जो नया प्रश्न पत्र होगा किस आधार पर होगा। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र के प्रारूप और नवीन पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी हो गई होगी, जिसका लाभ आप बोर्ड की परीक्षा में उठाएंगे और अधिक से अधिक नंबर ला करके हिंदी विषय और अपने टीचर का मान गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।